में आगे और खबर मिल रही है दानापुर के दियारा से, जहां पर उफनती गंगा में लोग जो है सफर करने के लिए विवश हैं, क्योंकि इन दिनों जो है नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में गंगा में नाव पर ओवरलोडिंग की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। बताते चलें आपको, अपनी जान को खतरे में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। उफनती गंगा की लहरों पर बेरोक टोक नावों पर ओवरलोडिंग जारी है और दियारा के लोग इन्हीं नावों पर हर दिन सफर करते हैं और सफर करने के लिए मजबूर भी हैं। देखिए इन तस्वीरों को। बीच गंगा नदी में जब तेज हवा की वजह से गंगा में लहर उठती है और नावें डगमगाती हैं तो जैसे लोगों की जान हलक में आ जाती है। प्रशासन की तरफ से नावों पर ओवरलोडिंग मना है, लेकिन इन सब का नाव चलाने वालों पर कोई असर नहीं देखने को मिलता है। और इन तस्वीरों को आप देखिए कि लोग तो हैं, उसके साथ साथ लोगों की जो बाइक है वो भी नाव के सहारे जो है एक पार से दूसरे पार ले जाते हैं लोग। और ऐसे में ये तस्वीर काफ़ी डराती है। ज़रा सी भी चूक हुई, ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मनाही है, लेकिन इसके बावजूद नाव चालक नहीं मानते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों तक आपको बता दें कि इधर पटना में गंगा नदी उफान पर है। ऐसे में दियारा के लोगों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। दियारा के लोग जो है हर दिन अपनी रोजमर्रा के काम के लिए उफनती हुई गंगा को पार करके पटना आते हैं। बीच गंगा नदी में जब तेज हवा की वजह से गंगा में लहर उठती है, नावें डगमगाती हैं तो लोग जो है काफ़ी डरते हैं, सहम जाते हैं। प्रशासन की तरफ से तो मनाही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई असर नाव चालक पर देखने को नहीं मिलता है। धड़ल्ले से नावों का परिचालन हो रहा है। नावों पर महिला, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सवार होते हैं। लोग अपनी बाइक पर भी इसी नाव पर अपनी बाइक भी जो है इसी नाव पर लाद लेते हैं। काम के बाद लौटते वक्त भी यही तस्वीर होती है। यानी हर दिन दियारा के लोग 2 बार अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। किस तरह गंगा नदी उफान पर है और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के धड़ल्ले से नावों का यहाँ पर परिचालन होता है, लेकिन लोग भी जो है मजबूर हैं। पूरे बिहार में हो रही लगातार बारिश के बाद तमाम नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में नाव से यात्रा करने वाले लोग खतरे को मोल लेते हुए नाव पर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दीघा घाट की तस्वीर, जहाँ बीच गंगा में ओवरलोडेड नाव की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है और ये तस्वीर बिल्कुल डरावनी नजर आ रही है। जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि नावों की क्षमता से अधिक लोड ना हो, क्योंकि जलस्तर बहुत ज़्यादा है। लगातार गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ओवरलोडेड नाव पर कोई दुर्घटना घट सकती है। बावजूद इसके पटना में अलग अलग गंगा घाटों पर जो तस्वीर है वो इस तरीके से आपको डरावनी नजर आएगी। ओवरलोडेड नाव बीच गंगा में यहाँ नज़र आ रही है और जहाँ भी जितने भी नाव नज़र आ रहे हैं उसकी तस्वीर कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। कई नाव एक एक करके आपको यहाँ घाट पर देखने को मिलेंगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर अभी नावों के परिचालन पर रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन ओवरलोडेड नाव ना हो इसकी तैयारी जो है वो की गई है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं ओवरलोडेड नाव की जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है। मजबूरी भी है, जो दियारा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनका हर दिन पटना शहर में आना जाना है, उनके लिए मजबूरी भी है नाव से अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र करना, क्योंकि अगर वो उस तरफ से शहर नहीं आएंगे तो उनका घर बार कैसे चलेगा, 2 वक्त की रोटी कैसे कमाएंगे। क्योंकि कई ऐसे मजदूर होते हैं जो हर दिन कमाते हैं और उसके बाद उनके घर में चूल्हा जलता है। ऐसे में वो लोग मजबूरीवश जो अपनी जान है उसकी परवाह किए बिना गंगा नदी में बाढ़ वाली सिचुएशन जो स्थिति है वो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, बावजूद इसके वो यात्रा कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब देखिए, उफनती गंगा में नावों पर ओवरलोडिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि प्रशासन को नावों पर ओवरलोडिंग की क्या खबर नहीं है, और सवाल ये भी कि गंगा के तट पर आदेश का पालन किसकी जिम्मेदारी है। गंगा तट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम आखिर क्यों नहीं है, और सवाल ये भी कि बीच लहर में कोई अगर हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, उन लोगों की जान कैसे बचाई जाएगी।
सवाल ये भी कि नाव संचालकों को प्रशासन के आदेश की परवाह आखिर क्यों नहीं है? क्यों बेपरवाह नाव चालक जो हैं लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं और सफर करवाते हैं? ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता विनीता हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, देखिए लगातार यहां पर ओवरलोडिंग का जो ये मामला है वो सामने आ रहा है और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग बेपरवाह हैं, नाव चालक भी बेपरवाह है। तो ऐसे में क्या इनको प्रशासन का खौफ नहीं है? प्रशासन को क्या इस बारे में जानकारी नहीं है विनीता? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि ओवरलोडेड नाव फिलहाल गंगा नदी में नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, गंगा नदी पूरे उफान पर है। तो ऐसे में पटना जिलाधिकारी की तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि मजबूरी है, नावों से सफर करना लोगों की मजबूरी है। उस तरफ से दियारा क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र में आते हैं ताकि दूध का व्यापार कर सकें, मजदूरी कर सके, फिर काम कर सके। कई ऐसे उनके काम होते हैं जो बिना इधर आए हुए मुमकिन नहीं है। ऐसे में उनका आना ही जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि आप आइए इस साइड, लेकिन जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि आप ओवरलोडेड नाव नहीं चलाएंगे, क्योंकि ऐसे में हादसे हो सकते हैं। बावजूद इसके निर्देश के बावजूद यहाँ जो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है कि लोग हादसों को दावत दे रहे हैं। लोग तो मजबूरी में सफर कर ही रहे हैं, लेकिन जो नाविक हैं वो भी ओवरलोडेड नाव चला रहे हैं और लगातार हर 10 मिनट पर। लेकिन विनीता, देखिए प्रशासन को क्या इस बारे में संज्ञान नहीं है? प्रशासन से क्या आपकी इस बारे में बात हुई है कि आखिर इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो लोगों के लिए? अब प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है, लेकिन अगर घाटों की हम बात करें तो वहाँ कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 10 मिनट पर एक नाव खुलती है, उस तरफ दियारा क्षेत्र में जाती है, वापस इधर आती है। तो ऐसे में निर्देश तो दिया जरूर गया है, लेकिन वहाँ प्रशासन की मौजूदगी नहीं है कि आखिर नाविक कैसे नाव चला रहे हैं, कितना ओवरलोडेड नाव जा रहा है, कितनी उसकी क्षमता है और कितने यात्री को बैठा रहे हैं। विनीता, लेकिन ऐसे में जो नाविक हैं क्या उनके पास लाइफ जैकेट्स इनके लिए अवेलेबल होता है कि अगर कुछ ऐसी घटना घटे तो वहां पर उनकी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट हो, जिससे थोड़ी देर वो बच सकें, सुरक्षित रहें? ज्यादातर लाइफ जैकेट जो स्पीड बोट होता है तो उसके लिए वो जरूरी होता है कि अगर आप स्पीड बोट चलाते हैं तो आपको लाइफ जैकेट पहनना ही अनिवार्य है। लेकिन फिलहाल गंगा के जलस्तर को देखते हुए स्पीड बोट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि स्पीड बोट एक भी पटना की गंगा घाटों पर फिलहाल नहीं चलेगी, कोई नदी में नहीं चलेगी। तो स्पीड बोट के लिए लाइफ जैकेट जरूरी है। लेकिन जो नाव है, यहाँ पर कई लोग बैठते हैं, लगभग एक नाव पर 50 से अधिक लोग सवार होते हैं। अगर ओवरलोडेड की हम बात करें तो कभी कभी 100 लोग। ठीक है विनीता, ये तस्वीरें लेकिन देखिए जरूर डरा रही हैं, लेकिन ये मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में होना भी बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। अब देखिए कई दिनों से हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि जलस्तर जो है वो अब घटा है। इसकी वजह से वहां पर हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि घाट जो है डूबे हुए हैं, लेकिन पानी जो है वो कम हुआ है। तो पिछले कई दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, जलस्तर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे है। हालांकि घाट अभी भी डूबा हुआ है। उफनते गंगा में नाव का परिचालन भी रोका गया है। बावजूद उसके लोग जो हैं नाव पर सवार होकर के पार करते हैं। दीघा घाट से तस्वीर भी देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। कुछ दिनों तक जहां बढ़े हुए गंगा के जल स्तर के कारण लोग जो थे वो परेशान थे। गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से पार कर गया था और जिसके कारण लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी अगर हम आपको तस्वीरों को दिखाएं तो गंगा का जलस्तर है उसमें तेजी से कमी आई है। कल तक जहां वहां आप सीमेंट की फर्श देख रहे हैं वो पूरी जमीन जो है वो जलमग्न थी, लेकिन आज गंगा का जलस्तर जो है वो किस कदर जो है तेजी से नीचे आया है वो आप देख सकते हैं। इससे लोगों को थोड़ी राहत हुई है। पिछले दिनों गंगा का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ जाने के कारण जो है पूरा दियारा के गांवों में पानी घुस गया था, जिसके कारण लोग जो हैं वो इस किनारे आकर के अपने जानवरों के साथ बसने के लिए मजबूर थे, किनारे आकर के रह रहे थे। लेकिन जैसे ही गंगा का जलस्तर तेजी से कम हुआ है, लोग जो है वापस जो है अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। लेकिन लगातार मानसून और जिस तरह की बारिश पटना में हो रही है, जो दियारा के इलाके में फिर से कह सकते हैं कि ये जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो पटना के दीघा घाट की तस्वीर है और कुछ दिन पहले तक दीघा घाट हो
गांधी घाट हो या फिर हाथीदह का जो घाट हो, तमाम घाटों पर जो है वो गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर था। यहाँ पे प्रशासन ने कहा है कि इस उफनती गंगा में नावों का परिचालन जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लोग नाव से परिचालन ना करें ताकि कोई हादसा न हो जाए। लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर एक नाव पर कितने बड़े संख्या में लोग सवार होकर एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है, ये हादसा देने का आमंत्रण है और इससे लोगों को बचना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि फिलहाल जो है यहाँ पे खतरे के निशान से कम जरूर है, लेकिन बावजूद उसके अगर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए कि जो घाट हैं अभी भी डूबे हुए हैं। और लोगों को लगातार चेतावनी दी गई है कि गंगा में जो आते हैं लोग सुबह सुबह नहाने के लिए, उससे बचने की लगातार अपील की गई है कि लोग उससे बचें और ताकि यहाँ पे लोग सावधान रह सकें और जिंदगी सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पे फिलहाल कहें कि मौसम एक बार फिर से सुहाना हुआ है, बारिश फिर हो रही है, लेकिन फिलहाल इतना है कि गंगा का जो जलस्तर है उसमें तेजी से कमी आई है, जिससे लोगों को राहत पहुंच रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना।